ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं, सिर्फ वली नहीं हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सिर्फ मुहद्दिस नहीं हैं, ताबई हैं, मौला अली रदी अल्लाह अन्हु के फैज़ याफ्ता हैं ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके पास एक साहिब आया, एक स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। आपके पास एक शख्स आया और आकर कहता है हुजूर बारिश नहीं हो रही। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह से तौबा करो। थोड़ी देर गुजरी, एक और बंदा आ गया। अब गिनते जाइएगा। पहला बंदा आया, वो कहने लगा बारिश नहीं हो रही, तो आपने उसको क्या नुस्खा दिया? इस्तिग़फ़ार कर। दूसरा बंदा आया, हुजूर तंगदस्ती है, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया कर। तीसरा बंदा आया, हुसूल औलाद के लिए आपसे कहा कि हुजूर दुआ कर दें, इस तरह की कोई बात की, तो आपने उसको फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। चौथा बंदा आया, पैदावार में कमी की शिकायत की, आपने उसको भी फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। कितने हो गए? पहला क्या था? बारिश नहीं हो रही। दूसरा क्या था? तंगदस्ती है। तीसरा औलाद नहीं है। चौथा पैदावार में कमी। 4 चीज़ें। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 डिफरेंट मसाइल के बंदों को नुस्खा एक ही दिया है। वो नुस्खा क्या है? क्या फरमाया? इस्तिग़फ़ार करो, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। चाहे वो अस्तग़फ़िरुल्लाह आप उर्दू में पढ़ो, अरबी में पढ़ो, पंजाबी में, इंग्लिश में, किसी भी ज़बान में पढ़ो। रब की बारगाह में तौबा करनी है बस। तो आपकी सोहबत में एक हस्ती बैठी थी, रबी बिन सबीह रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर 4 मुख्तलिफ बंदे आए, उनके मुख्तलिफ मसले थे, आपने सबको हाल एक ही दिया है, इसकी क्या हिकमत है? ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके जवाब में पारा 29 सूरह नूह की आयत नंबर 10, आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 तिलावत फरमाई। वो क्या थी? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा मेहरबान है। तौबा तो करो, तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, रब बड़ा मेहरबान है। अच्छा, जो तौबा कर लेगा उसको इनामात क्या मिलेंगे? अब वो आपके पास जो साइल आए 4, उनके सवाल भी ज़हन में रखें। और कुरान करीम की तरतीब बड़ी खूबसूरत है। आप में से जो हुफाज हैं वो बतौर ख़ास अगर इन आयात पे गौर करेंगे तो आपको और लुत्फ़ आएगा। तरतीब बड़ी प्यारी। वो 4 बंदे, पहला क्या लाया था? हुजूर मीन नहीं बरस रहा, यही कहा। रब ने कुरान में फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल है, कुरान करीम के अंदर बयान किया गया। आपने अपनी कौम को ये फरमाया था, तो हमारे लिए भी है। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह में तौबा करो। वो पहला बंदा आया था, मी नहीं पढ़ रहा। रब कुरान में फरमाता है इस्तग़फ़िरू रब्बकुम युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। वो बंदा आया था बारिश के लिए कहने, आपने नुस्खा क्या दिया? तौबा करो। ये नुस्खा बुनियादी तौर पे कुरान पाक में है। तौबा करो, रब मूसलाधार मी अता फरमा देगा, रब मूसलाधार बारिश भेजेगा, रब मूसलाधार बारिश अता फरमाएगा। ये करो। दूसरा क्या था? औलाद का हुसूल। और तीसरा था माल, तंगदस्ती है। फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह में तौबा करो। युमदिदुकुम बि अम्वालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हारी मालों के ज़रिए और औलाद के ज़रिए मदद फरमाएगा। औलाद से भी मदद करेगा, माल से भी मदद करेगा। वो जो दूसरा और तीसरा उनका सवाल था, उसका हाल ये कुरान में। अगर कोई माल से मदद चाहता है तौबा करे, अगर कोई औलाद का तलबगार है तौबा करे। ये कुरान का नुस्खा है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो जो शख्स, चौथा शख्स आया था, उसने कहा हुजूर पैदावार में कमी है, आपने उसको नुस्खा दिया था तौबा करो। ये कुरान में है। वयजअल लकुम जन्नातिन, अल्लाह तुम्हें बागात देगा। और क्या? वयजअल लकुम अनहारा, और रब तुम्हें नहरें अता फरमाएगा। नहरें होंगी, बागात होंगे, पैदावार बढ़ेगी। तो 4 बंदे मुख्तलिफ परेशानियां लेकर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए, तो आपने उनको इलाज कहाँ से दिया? कुरान करीम से, शरीयत से।
शरीयत की ताबेदारी से, रब की फर्मा बरदारी से। इलाज रब की फर्मा बरदारी में है, शिफा रब की फर्मा बरदारी में है, इलाज शरीयत की ताबेदारी में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर जो कुरान उतरा, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो कुरान पढ़कर उन 4 मुख्तलिफ लोगों को बयान किया। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएं, अगर तुम चाहते हो मुश्किलों से निकल आओ, अगर तुम चाहते हो आसानियां हो जाएं, मींह बरस पड़े, मुश्किलात दूर हो जाएं, रब तुम्हारे रिस्क में फरावानी कर दे, रब तुम्हें औलाद अता करे, बेटे अता करे, रब तुम्हें माल अता करे, तुम्हारी पैदावार बढ़ जाए, तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तुम्हें काम क्या करना है? इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह में तौबा करो। इन्नहु काना गफ्फारा, वो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा मेहरबान है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा। व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हारी मालों से मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी बेटों से मदद फरमाएगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें बागात भी देगा, रब तुम्हें नहरें भी अता करेगा। करना क्या होगा? सच्ची तौबा करनी हो। तौबा क्या है? या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये तौबा है? नो, कई तौबा ऐसी हैं उनकी तलाफ़ी ज़रूरी। फजर की नमाज नहीं पढ़ी, या अल्लाह माफ़ कर दे, मैं अभी कज़ा करूँगा, सारी ज़िंदगी नमाज कज़ा नहीं होगी। या अल्लाह माँ बाप को तंग किया था, मैं माँ बाप को मनाऊंगा, उनको राज़ी कर लूँगा, या अल्लाह मेरी वो ख़ताएँ माफ़ कर देना। या अल्लाह फ़लाँ रिश्तेदार का हक़ गसब किया, मैं उसको वापस दूँगा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं हक़ अब्द भी अदा करूँगा। या अल्लाह फ़लाँ मौके पर एक गलत डील हो गई थी जो हलाल नहीं थी, या अल्लाह वो मैं उससे सच्ची तौबा करता हूँ, वो जो तलाफ़ी की सारी सूरतें वो भी पूरी करूँगा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वो जो गाली गलोच की मुझे बुरी आदत है, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, कभी ज़िंदगी में गाली नहीं दूँगा, किसी वो चीप टॉकिंग नहीं करूँगा, जू माना लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, ऐसे अल्फाज जिसका गंदा मतलब ही निकलता हो और अच्छा मतलब ही निकलता हो, दोस्तों के बीच में ऐसे जू माना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। या अल्लाह मैं अपनी नज़र की हिफाजत करूँगा, अपने कानों के अंदर कभी गाने बाजों की आवाज़ नहीं आने दूंगा, अपनी आंखों को कभी हराम से पुर नहीं करूंगा। या अल्लाह ज़बान पे कभी गाने गुनगुनाने की कोई आवाज़ किसी तक नहीं जाएगी। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। सच्ची तौबा क्या है? जुर्म को माने, दिल से पशेमां हो और आइंदा सारी ज़िंदगी वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले। अगर कोई बंदा इस अंदाज से सच्ची तौबा करे, रब का फैसला है, इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, रब मूसलाधार बारिशें भी अता कर देगा, रब तुम्हें माल भी देगा, रब तुम्हें बेटे भी अता करेगा, रब तुम्हें पैदावार भी देगा, तुम्हें बागात भी देगा, और रब तबारक व तआला तुम्हारे माल के अंदर इजाफा भी कर देगा।